नमस्कार स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं और जैसा कि 2 वीडियो बना चुके हैं, तीसरी वीडियो में और आगे का प्रोसीजर बताते हैं कि क्या होगा। तो ये वीडियो पार्ट 3 और पार्ट 3 में देखेंगे क्या है। ये है पार्ट 3। देखिए इसमें जो है नंबर 1 सम संख्या, ठीक है, क्या होगी 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। नंबर 2 विषम संख्या, क्या होती जो संख्या 2 से ना करें 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट। नंबर 3 ये होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है जो केवल अपने आप से और 1 से घटती है। तो आप इसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये होती है भाज्य संख्या। 4 भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है जिनके गुणनखंड 2 से अधिक। तो ये पहली जो संख्या होती है 4 और फिर 6, 8, 9, 10, 12, 14 इस तरह से वो सभी संख्या। तो यहां पे देखेंगे इसमें अगर कहा जाए कि पहली कौन सी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन आया हुआ है, यहीं पे डायरेक्ट बता रहा हूं आपको कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे पहली भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या 1 है और सबसे छोटी सम संख्या 2 है। तो ये कौन कौन से क्वेश्चन, जैसे मैंने ये बता रहा हूं कि ये 3 और 4 ये क्वेश्चन आपका टेट में आए हैं, ठीक है। पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। और जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, तो इनका ध्यान रखेंगे। इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे और आप देखेंगे क्वेश्चन और बेसिक से कराएंगे, नहीं पढ़ाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये है पहला क्वेश्चन और ये आपका जो है यूपी टेट में आया हुआ, ठीक है। कि नंबर 1 क्वेश्चन फर्स्ट, 2 संख्याओं या 2 परमीय संख्याओं के बीच कितनी परमीय संख्या ठीक है। तो आप देखेंगे 2 संख्या, जैसे हम कोई भी 2 संख्या मान लें ए और बी, कोई भी 2 या 3 और 4 कुछ भी मान लें, ठीक है। कुछ भी कांस्टेंट बिल्कुल ऐसी है, कोई नाम दिया हो तो ऐसे। अगर मैं कहूं इन दोनों के बीच, तो दोनों को ऐड करेंगे और 2 से भाग कर देंगे, इसका मतलब मध्य बिंदु आ जाएगा। फिर इन दोनों के बीच एक और संख्या निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर भाग कर देंगे, फिर इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच। आप देखेंगे गिनती आगे चलती चली जाएगी। तो कितनी संख्या होती है अनंत संख्या होती है। जहां हम जो है गिनती समाप्त न हो उसे बोलते हैं अनंत संख्या, ठीक है। तो ये जो है हरियाणा में कैसे आया क्वेश्चन, हरियाणा टेट, ये यूपी टेट में क्वेश्चन आया था और आपको जो बता रहा हूं हरियाणा टेट, ठीक है। ये है हरियाणा टेट, 7 तथा 8 के बीच कितनी परमीय संख्या है, ठीक है। कितनी परमीय संख्या है यहां लिखा, कोई नहीं, पहला ऑप्शन ए कोई नहीं, है ही नहीं कहने का। दूसरा 1 परमीय संख्या, तीसरा अनंत, चौथा 1 परमीय तथा 1 अपरमीय, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, जैसा मैंने बेसिक में बताया, चाहे आप कोई संख्या दे रखी है चाहे यहाँ पे नहीं दे रखी है,
चाहे बेसिक ही पूछा हो, दो संख्याओं या दो परमीय संख्याओं के बीच में हमेशा अनंत परमीय संख्या होती है। तो कौन सा आंसर है? सी आपका थर्ड वाला आंसर है। ए बी सी लिख सकते हैं, 1 2 3 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसा भी आप लिखा। आगे जो क्वेश्चन आता है वो देखिए कैसा आता है। क्वेश्चन नंबर 1, अगर वैसे तो 2 करेंगे पर आप 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए तो 3 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 1 से 20 तक की सभी संख्याओं का योग। ठीक है, देखिए 1 से 20 तक की सभी संख्याएं, तो पहले हम 1 2 कह सकते हैं, मैं बताना चाह रहा हूं, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, ऐसे करके हम देखेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस 20। आप देखेंगे क्या आप देखिए 1 और 2 3 होता है। ठीक है, संख्या कितनी है? 2, तो 2 में 1 और बढ़ा दीजिए, इसे मैं यहां बता देता हूं। इसमें संख्या कितनी है? 2, तो 2 में 1 बढ़ाए 3 हो जाता है बटे। देखिए तो कितना आ जाएगा? 2 और 1 3। ऐसे ही 3 संख्या है, तो यहां देखिए 3 1 बढ़ा दीजिए 4 बटे 2 और जोड़ लीजिए 6, तो यहां भी कितना आ जाएगा? ये 6। ये कितनी 4 संख्या है, 4 और 1 5 होता है, 2 कर दीजिए, काट दीजिए और ये 10 आ जाता है। ठीक है, और यहां भी देखिए 3 और 3 6 और 4 10। अगर ऐसे में 20 की बात करूं तो यहाँ 20 हो गई संख्या, 20 और 1 21 बटे 2, तो ये आ जाता है 210। तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला क्या आ गया? योग n संख्या हो तो योग होता है n इंटू n+1/2। ठीक है, बेसिक हम जो है इससे निकाल देते हैं सभी संख्या। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसानी से पढ़िए। मैं एक इसकी जगह 40 कर दूं। ठीक है, कितना कर दिया? 40। तो 40 में अभी मैंने बताया वही पैटर्न, संख्या कितनी हुई? 40 हुई 1 से 40 तक में, 40 1 बढ़ा दिए 41 बटे, तो ये कितना? 20। 40 41 दूनी 20, 41 दूनी 82, तो 820 इसका आंसर। कुछ नहीं करने की जरूरत, आप तुरंत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम इसे बदल दें इनको, चलिए 1 से यहाँ 40 ही रहनी चाहिए, और ये जो संख्या आपका टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ सभी सम संख्या, चलिए विषम संख्या यहाँ रखें। ठीक है, अब देखेंगे 1 से 40 तक में कितनी विषम? 2 तरह की संख्या होती है, एक होती है सम, इसमें एक होती है विषम। तो आधी सम हो गई, आधी विषम। 40 की आधी कितनी होगी? 20। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसको 1 प्लस विषम 1 प्लस कितना हो जाएगा? 3, कितना हो गया? 4। तो ये 2 संख्या है। ठीक है, तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 1 प्लस 3 प्लस 5, 3 संख्या है, ये कितना हो गया? 9। तो ये 3 संख्या है, 3 का वर्ग कितना होता है? स्क्वायर ऑफ 3, 9। ऐसे ही हम लेंगे 1 से लेकर 20 संख्याएं। ठीक है, 1 से लेकर कितनी? 39 तक हो गया, 20 संख्या में 39 तक विषम। तो ये 20, तो 20 का वर्ग कितना होता है? 4। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब देखिए कोई भी संख्या हो, कहीं भी कुछ भी कर लीजिए। जैसे अगर मैं ये डिजिट चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं कहूँ 1 से लेकर 100 तक, अभी 100 तक थोड़ी लिखेंगे, इतना लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा। तो विषम संख्या कितनी होंगी? विषम संख्या ये होंगी 50। अब विषम योग कितना होगा? इनका योग पूछा है, तो 50 का वर्ग। 50 का वर्ग कितना होता है? 25। यही आपका आंसर। ठीक है, क्लियर आ रहा है समझ में? आप ऐसे 2-4 क्वेश्चन और अच्छी तरह करेंगे तो देख के बता देंगे। अब आती है सम संख्या कि अगर मैं यहाँ पे 1 से लेकर मान लीजिए 40 तक या 50 तक कुछ भी, और यहाँ लिख दूं सम संख्या, ये भी क्वेश्चन आया होगा। ऐसे क्वेश्चन ही आता है देखिए प्राइमरी लेवल पे, और जो क्या लिखने में टाइम वेस्ट कर देते हैं वो नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहूँ यहाँ ये होगा 2 4
6 डॉट 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 40 होगा। ठीक है, अभी कितनी संख्या होगी, आधी हो गई। अगर देखिए मैं यहाँ पे कहूं कि 2 + 4 कितना होता है, 6 होता है ना। ये संख्या कितनी है, यहाँ पे देखिए संख्या कितनी है, 2, और एक और बढ़ा दीजिए 3/2, तो ये कितना हो जाता है, 2 संख्या। ठीक है, तो 2 और 1 3, इनका गुणा कर दिए, कितना आ गया, 6। अगर संख्या 2 4 6 है तो आप देख लीजिए कितना, 6 और 6 12। अब मैंने संख्या पूछी कितनी है, 3, एक और बढ़ा दीजिए 4, 3 चौके 12। ठीक है, ऐसे ही संख्या आप देखेंगे 2 + 4 + 6 + डॉट 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 40। कितनी संख्या यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर देखिए कितनी संख्या काउंट करेंगे, 20। कितनी, 20, एक बढ़ा है 21, 21 दूनी 42, 420। ठीक है, आगे समझ में। ऐसे ही अगर हम 40 तक हो, 50 तक हो, 100 तक हो, आप इसमें आंसर बता सकते हैं। और ये सभी में जो है आपको, वैसे तो मैं क्वेश्चन ही करा रहा, फिर भी आप कहीं भी प्रैक्टिस सेट या आई हुए क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और आपको जल्दी समझते हुए कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा सम विषम पे तो आ गया है। अब आती है ऋण संख्या। ध्यान रखना, ऋण संख्या क्या, हमको ऋण संख्या के बारे में पता होना चाहिए। ऐसी संख्या जो केवल 1 से और अपने आप से विभाज्य होती है, जिन्हें हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं। क्या होते हैं, प्राइम। या इन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्या। कौन सी, अभाज्य। अभाज्य संख्या कैसी होती है, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, और अभाज्य संख्या जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक, तो ये अभाज्य संख्या के बारे में सबसे पहले ये जो टेट में क्वेश्चन आए हैं और यहाँ पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहां से शुरू होगी, 2 से। सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। तो ये 3-4 क्वेश्चनों में, 3-4 स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इनको बता सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, अब कई बार पूछ लिया जाता है 1 से या पहली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर प्राइम नंबर का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, कि पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग। ठीक है, कितना होगा, ये 2-3 तरह से क्वेश्चन आता है। पहली 5 तो देखिए 2 3 5 7 और 11। ठीक है, यहां तक 10 तक का आप जो है बहुत आराम से निकाल सकते हैं। चलिए फिर भी जोड़ लेंगे, 5 3 और 2 5 5 10 और 7 17 और 11 28। ठीक है, ऐसे प्राइम नंबर का आगे बीच बीच में बदलता रहता है। अगर आप चाहें तो 1 से 10 के बीच में फॉर्मूला लग जाता है, फिर आगे फॉर्मूला बदलता है, फिर आगे फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला थोड़ी निश्चित नहीं होता। ठीक है, तो आप इसमें निकाल सकते हैं। यह पूछ लिया जाता है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया कि 1 से 25 तक या 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। ये देखिए मैं बिल्कुल क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, वही क्वेश्चन। और जैसे हमने देखा कि 3 5 7 11 13 17 19 के बाद देखिए 23 या, तो आप देख लीजिए कितनी संख्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी संख्या, 8 संख्या। ठीक है, अगर पूछा जाए कि 1 से, देखिए दोबारा देख लीजिए, कोई इसमें गलती नहीं है कि भाई हाँ इसमें जो है 2 भी है, सॉरी 9 होगी। ये है देखिए कितनी हो गई, 2 काम सर्कल कर रखा था, तो ये 9 संख्या है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7
ठीक है। अब कोई बात नहीं, आप जो काउंटिंग कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, 25 से कम होना चाहिए। तो 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितनी संख्या होगी? 9 संख्या होगी। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को ये जो अभाज्य संख्या वाला आया जरूर है। 1 से 10 तक की में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से 5 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो ये जो हमारी अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याएं, ये कितनी संख्याएं होती हैं, इस तरह के पार्ट में हमने जो है ये नंबरों का योग आप ऐसे ही याद करेंगे, ठीक है। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हमारे व्हाट्सएप पे जरूर भेजें, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो जरूर लिखे भाई, लिखिए, जिससे हमें भी पता लगेगा कि आपको दिक्कत आ रही है। और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, कुछ नहीं जा रहा भाई, और शेयर करें, ठीक है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।